आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी। एक तस्वीर जो है रुबीना आकिब इनामदार की है, जो टीटी है मुंबई की लोकल ट्रेन में। कल इन्होंने इतिहास रच दिया, सर पे हिजाब है और लगातार जो है फुल सिंघम के अंदाज में नजर आ रही है। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर दिख रही होगी, जो जहां पर कुछ बच्चियां जो क्लास 10 की माध्यमिक की परीक्षा देने के लिए जौनपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में जाती है और उनसे हिजाब और नकाब उतारने को कहा जाता है। नकाब और हिजाब ना उतार कर वो बच्चियां एग्जाम से बाहर हो जाती है और कहती है कि हमें निकाब और हिजाब उतारना पसंद नहीं है, चाहे मेरा एग्जाम ही क्यों ना एग्जाम से बाहर कर दिया जाए। आपको इन दोनों तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि किस तरह से दोहरा चरित्र सरकार का कई जगहों पर नजर आता है। एक तरफ तो रुबीना आकिब इनामदार ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो शायद मुंबई की लोकल ट्रेनों में सदियों तक याद रखा जाएगा। आगे रुबीना आकिब इनामदार एक टीटी है और कल लोकल ट्रेन में इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया, इसके लिए इनको जिंदगी भर याद रखा जाएगा। और शायद ये टीटी के इतिहास में, रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ी वसूली के तौर पर भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि कल रुबीना आकिब इनामदार ने 45,705 रुपए एक दिन में कलेक्ट किए। और ये कलेक्शन कहां से आया? 150 से ज्यादा लोग जो है बिना टिकट के कल मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, सबको रुबीना ने पकड़ा और सबसे फाइन लिया। दूसरी तरफ 57 ऐसे लोग थे जो लोकल टिकट लेके एसी क्लास में सफर कर रहे थे, सुपर क्लास में सफर कर रहे थे, उन तमाम लोगों को पकड़ा, जिससे 16,430 रुपए इकट्ठा किए। यानी कि रुबीना आकिब इनामदार ने कल इतिहास रच दिया। और इसीलिए जो है कल रेलवे की तरफ से भी इनको बधाइयां दी गई और कहा गया कि जिस तरह से आपने काम किया है उस पर आपको बधाई पेश की जाती है। तो दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको इस तरफ दिख रही होगी, यहां पर जौनपुर की वो क्लास 10 की बच्चियां है, मुस्लिम बच्चियां, सर पे हिजाब है, नकाब में नजर आ रही है। कल हिंदी का पहला पेपर था और ये तमाम बच्चियां जो है एग्जाम देने के लिए पहुंचती है सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास। और जैसे इंटर कॉलेज के पास पहुंचती है जौनपुर के खाता सराय इलाके में, तो वहां पर इनसे कहा जाता है कि आप नकाब हिजाब उतारेंगे तभी आपको जो है अंदर जाने दिया जाएगा, परमिशन दिया जाएगा। इन्होंने नकाब और हिजाब नहीं उतारा। क्लास एग्जाम जो था वो एग्जाम से ये बाहर हो गए। इन्होंने क्लास 10 का एग्जाम नहीं दिया और जो है बच्चियों की जो तादाद है वो तकरीबन 10 बताई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेस ने इसे 6 कोट किया, मगर 10 तादाद जो है सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से ये मामला आया कि एक तरफ तो जौनपुर में इस तरह की घटना सामने आई जहां पर उनसे हिजाब और नकाब उतारने को कहा गया, कॉलेज प्रशासन पर जब इल्जाम और आरोप लगा तो कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हमने सिर्फ चेहरा दिखाने को कहा है। दूसरी तरफ बच्ची के परिवार और घर वाले कह रहे हैं कि चेहरा दिखाकर एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने नकाब पूरा उतारने को कहा। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि सच किसके तरफ है, मगर इतना जरूर है कि जिस सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आज से 1 साल पहले कर्नाटका के कॉलेज में किस तरह से मुस्लिम बच्ची मुस्कान के लेकर किस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसका मुस्कान ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ रुबीना के काम ने, हिजाब पहने हुई रुबीना ने एक तारीख रकम कर दी, तो दूसरी तरफ किस तरह से जौनपुर के उस कॉलेज में इनसे हिजाब उतारकर एग्जाम यानी परीक्षा लिखने को कहा गया। सरकार का दोहरा चरित्र क्या है सरकार जाने, मगर इतना जरूर है कि नकाब और हिजाब वाली लड़कियों को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सरकार को। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।